बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें डेंगू मच्छरों की। लाहौर पर यलगार। शहर में डेंगू के मजीद 38 नए मरीजों की शिनाख्त हुई है। अलामा इकबाल जोन से 15 नए मरीज सामने आए। समनाबाद जोन से 5, निश्तर और रावी जोन से 4 मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। माहिरीन ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। शहर में डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। लाहौर में डेंगू बुखार के 38 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। अलामा इकबाल जोन से सबसे ज्यादा डेंगू बुखार के 15 नए मरीज रिपोर्ट हुए। समनाबाद जोन से डेंगू वायरस से 5 मरीज मुतासिर हुए। निश्तर जोन से डेंगू से मुतासरा 4 मरीज मुतासिर हुए। रावी जोन से डेंगू बुखार के 4 मरीज अस्पतालों में आए। कैंट और गुलबर्ग जोन से डेंगू बुखार के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। दाता गंजबख्श जोन से डेंगू के 2 मरीज अस्पताल में आए। अजीज भट्टी और शालीमार जोन से डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ। चीनी सरकारी कीमत पर मिलना मुश्किल हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 190 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। हुकूमत पंजाब ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपए किलो मुकर्रर की है। इधर ब्रायलर गोश्त भी महंगा हो गया। गोश्त 8 रुपए इजाफे से 432 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहर में गरा फरोशों पर काबू ना पाया जा सका। हुकूमत पंजाब ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर की है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 190 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुर्मानों से बचने के लिए चीनी की कीमत 177 तहरीर की गई और फरोख्त 190 रुपए फी किलो जारी है। शहरियों ने शिकवा किया कि सरकारी तौर पर अशिया खुरनोश की कीमतों का तयन तो कर दिया जाता है, पर इनकी दस्तयाबी पर तवज्जो नहीं दी जाती। सरकारी कीमत पर चीनी ना मिलने से शहरी नाला हैं। सरकारी रेट पर फराहमी का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब ब्रायलर की रसद में कमी से ब्रायलर गोश्त की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा होने लगा। 8 रुपए फी किलो इजाफे से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 432 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर फार्म रेट 270 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ। होल सेल में इसके निर्ख 284, परचून 298 रुपए हैं। इसी तरह 2 रुपए इजाफे से दर्जन अंडे 307 रुपए हो गए। पानी का ज़िया रोकने और बारिशी पानी का बेहतर इस्तेमाल। कवानीन में तरमीम की तजवीज़ तैयार। हर नई स्कीम में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बारिश का पानी महफूज करने का निज़ाम लाजमी होगा। हाउसिंग स्कीम्स के स्पॉन्सर्स को वासा को मुकर्ररा वक्त में अदायगी लाजमी करना होगी। अब हर नई हाउसिंग स्कीम के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बारिश के पानी को महफूज करने का निज़ाम लाजमी होगा। बागबानी और पार्क्स में सिर्फ रिसाइकल या बारिश के पानी इस्तेमाल हो सकेगा। शहर से पानी के ज़िया को रोकने और बारिशी पानी के मुअस्सर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स 2014 में तरमीम तजवीज़ कर दी। नए कानून का मुताबिक हाउसिंग स्कीमों के स्पॉन्सर्स वासा को मुकर्रर वक्त में फीस अदा करेंगे। इसके मंजूरी के लिए जरूरी दस्तावेजात और ड्राइंग्स में अब बारिश के पानी के इंतजाम की तफसीलात भी शामिल करनी होंगी। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम लाहौर जैसे बड़े शहर के लिए निहायत जरूरी हैं। एक तरफ जेर जमीन पानी तेजी से कम हो रहा है तो दूसरी जानिब बारिश का पानी जाया होकर सैलाबी कैफियत पैदा करता है। पहली दफा जदीद एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गन के बाज़ाब्ता इस्तेमाल जारी है। 15 एंटी स्मोक गन्स मकामी तौर पर तैयार की गई हैं। एंटी स्मोक गन्स के साथ पानी साफ करने का निज़ाम भी मुंसलिक है। गन से सांस और फेफड़ों की बीमारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। शहर की फिजा को आलूदगी से पाक किया जाएगा। तारीख में पहली बार एंटी स्मोक गन की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। एंटी स्मोक गन्स के साथ पानी साफ करने का निजाम भी मुंसलिक है। एंटी स्मोक गन से सांस और फेफड़ों की बीमारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। AI से जुड़े जदीद मौसमियाती निजाम की मदद से एंटी स्मोक गन की अफादियत का जायजा लिया गया। पानी की फुआर से फिजा में मौजूद आलूदगी और मिट्टी के ज़रात को साफ किया जाता है। 15 एंटी स्मोक गन्स मकामी तौर पर तैयार की गई हैं, जिनका अब बाज़ाब्ता इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। 5 एंटी स्मोक गन्स तैयारी के मरहले में हैं। एंटी स्मोक गन 100 मीटर तक पानी की फुहार फिजा में फेंक सकती है। दूसरी जानिब पंजाब भर में 24 घंटे फिजा के मयार की निगरानी की जाएगी। 24 घंटे फिजाई आलूदगी और जहरीले मादों की निगरानी की हर 8 घंटे बाद ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी होगी। ताज़ा तरीन डेटा की फराहमी का मकसद पंजाब में स्मोक पर काबू पाना है। 17 अजला में कायम 41 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 3 शिफ्ट में 24 घंटे निगरानी का डेटा मुरतब करेंगे। रात 12 से सुबह 8 बजे पहली शिफ्ट का डेटा सुबह 9 बजे जारी किया जाएगा। वज़ीर आला ने फिजाई आलूदगी की निगरानी के जदीद निज़ाम का डेटा अजला आवाम को फराहम करने की हिदायत कर दी।
CCD کے لیے جدید گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ بلٹ پروف اور ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری کے لیے 2 ارب جاری۔ دفاتر اور تھانوں کی تعمیر کے لیے سروے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ CCD نے 40 دفاتر، 38 پولیس اسٹیشن اور 6 رہائشی عمارتوں کی ڈیمانڈ کر رکھی ہے۔ ادھر پیرا فورس کے اہلکاروں کے لیے باڈی کیم خریدے جائیں گے۔ باڈی کیم اہلکاروں کی وردی سے منسلک ہوں گے۔ کیمرے کی فیڈ پیرا ہیڈ کوارٹر میں مانیٹر ہوگی۔ CCD کے لیے جدید گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ بلٹ پروف اور ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری کے لیے 2 ارب روپے جاری کر دیے گئے۔ ڈبل کیبن آرمڈ وہیکل ہائی روف گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ APC وہیکلز، CSVs، B کیٹیگری اضلاع کے لیے گاڑیوں کی خریداری ہوگی۔ پہلے مرحلے میں حساس اضلاع کے لیے گاڑیوں کی خریداری کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں گاڑیوں کی خریداری کے لیے مزید بجٹ جاری ہوگا۔ CCD دفاتر اور تھانوں کی تعمیر کے لیے سروے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق CCD نے 40 دفاتر، 38 پولیس اسٹیشن، 6 رہائشی عمارتوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ دفاتر، تھانوں، کیمپ آفیسز کے لیے 11 بلین روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سروے مکمل ہونے پر فنڈز کی منظوری اور اجرا کا عمل شروع ہوگا۔ دوسری جانب پیرا فورس بارے عوامی شکایات و کارکردگی میں شفافیت کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا گیا۔ پیرا فورس کے اہلکاروں کے لیے باڈی کیم خریدے جائیں گے۔ باڈی کیمرہ اہلکاروں کی وردی سے منسلک ہوں گے۔ پیرا اہلکار فیلڈ میں کیمرہ آن رکھیں گے۔ کیمرے کی فیڈ پیرا ہیڈ کوارٹر میں مانیٹر ہوگی۔ کیمرے کی فوٹیج کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ مقدمات کے اندراج کے وقت فوٹیج کو ساتھ نتھی کیا جائے گا۔ باڈی کیمرہ سے شہریوں کی شکایت کا ازالہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ واضح رہے کہ رواں سال کے آخر تک باڈی کیمرے خرید کر اہلکاروں کو مہیا کر دیے جائیں گے۔ PF کا 10 مرلے سے کم رقبے پر قائم اسکول کو ختم کرنے کا فیصلہ۔ اسکولوں کو فوری بلڈنگ تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پارٹنر اسکولز کو شفٹ ہونے کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ عمل درآمد نہ کرنے والے پارٹنر اسکولوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن 10 مرلے سے کم رقبے پر قائم اسکول ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 10 مرلے سے کم اراضی پر قائم اسکولز کو فوری بلڈنگ تبدیل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ پارٹنر اسکولز کو 10 مرلے کے رقبے پر شفٹ ہونے کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ اسکول مالکان اراضی کم ہونے پر اپنا رقبہ 10 مرلے تک بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اراضی بڑھانے کی آپشن موجود نہ ہونے کی صورت میں پارٹنرز کے لیے اسکول کی بلڈنگ تبدیل کرنا لازمی ہوگا۔ اسکول کی جگہ تبدیل کرنے کی صورت میں PF حکام کو فوری اطلاع کرنا ہوگی۔ PF انتظامیہ پالیسی کے مطابق نئی بلڈنگ کا وزٹ کر کے باقاعدہ منظوری دے گی۔ پارٹنر اسکول کے لیے 10 نومبر تک اسکول کو 10 مرلہ عمارت میں شفٹ کرنا لازمی ہوگا۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے پارٹنر اسکولز کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کلیسکو حکام نے وزیر اعظم کے احکامات دبا لیے۔ وزارت پاور ڈویژن کا چیف ایگزیکٹو آفیسر رمضان بٹ کو مراسلہ۔ وزیر اعظم نے احکامات پر عمل درآمد میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ جاری ڈائریکٹرز پر مقررہ وقت میں جواب دینے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ لیسکو حکام وزیر اعظم کے احکامات ہوا میں اڑانے لگی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں وزیر اعظم کے احکامات پر عمل درآمد میں غیر معمولی تاخیر ہونے لگی۔ وزارت پاور ڈویژن نے لیسکو چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد رمضان بٹ کو مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں احکامات پر عمل درآمد میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اس لیے وزیر اعظم کے فیصلوں اور اجلاس میں ہونے والے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم آفس سے جاری ڈائریکٹیوز پر مقررہ وقت میں جواب دیا جائے۔ کسی بھی معاملے میں مزید وقت درکار ہونے پر وزیر اعظم آفس کو آگاہ کیا جائے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ مقررہ وقت میں توسیع کے لیے وجوہات سے بھی آگاہ کیا جائے۔ مراسلے میں کمپنیز کے سربراہان کو احکامات پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں میڈیکو لیگل کیسز اناڑی ڈاکٹرز کے سپرد کر دیے گئے۔ فوجداری مقدمات میں انصاف کا حصول مشکلات سے دوچار ہے۔ ایڈ ہاک ڈاکٹرز کی اکثریت عدالت میں گواہی کے وقت غائب پائی گئی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا مستقل سرکاری ڈاکٹرز کے ذریعے MLC ڈیل کرنے کے لیے مراسلہ جاری۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں اندھیر نگری چوپٹرا۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں میڈیکو لیگل کیسز ایڈ ہاک جونیئر ڈاکٹرز کے سپورٹ کر دیے گئے۔ میڈیکو لیگل کیسز ایڈ ہاک ڈاکٹرز کے ڈیل کرنے سے فوجداری انصاف متاثر ہونے لگا۔ ایڈ ہاک ڈاکٹرز کی اکثریت عدالت میں گواہی کے وقت حاضر ہی نہیں ہوتی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ایڈ ہاک ڈاکٹرز کے ذریعے کیسز نمٹانے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ 5 برس قبل محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ٹیچنگ اسپتالوں کو مراسلہ بھجوایا تھا۔ 2020 میں میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ ریگولر سینئر ڈاکٹرز کے ذریعے جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ 5 برس گزرنے کے باوجود ہسپتال جوں کے توں ہیں اور ایڈ ہاک ڈاکٹرز کے ذریعے MLC جاری کی جا رہی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ایک بار پھر ٹیچنگ اسپتالوں کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ ٹیچنگ اسپتالوں کو ایڈ ہاک کی بجائے ریگولر ڈاکٹر سے MLC جاری کروانے کی ہدایت کی ہے۔ مولانا شوکت علی روڈ پر شو روم مالکان نے تجاوزات قائم کر لی ہیں۔ مین سڑک کی سروس روڈ اور فٹ پاتھ پر بھی گاڑیوں کی پارکنگ جاری ہے۔ فٹ پاتھ پر گاڑیوں پارکنگ سے ٹریفک کے رونے متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر۔ شہر میں جہاں پر تجاوزات کہے جاتے ہیں کہ ریڑی بان یا غیر قانونی پارکنگ اس کو جو سرد درد بنی ہوئی ہے، لیکن
मौलाना शौकत अली रोड पर जब हम आते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पर शो रूम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन शो रूम मालिकान की जानिब से जो शहरियों के लिए बनाया गया फुटपाथ है वहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्क हैं, और जो मेन रोड पे फुटपाथ है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होता है बल्कि लोगों को भी गुजरने का मुश्किलात का सामना होता है। और जो सर्विस लाइन है, जिसके बाहर सर्विस लाइन के साथ शो रूम है, उसके साथ सर्विस लाइन है जहाँ से लोग जो दूसरे गलियों में जाने वाला रास्ता इख्तियार करते हैं उस पर भी गाड़ियाँ पार्क होने की वजह से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि गाड़ियों की पार्किंग की वजह से ना सिर्फ सर्विस लाइन काफ़ी हद तक ब्लॉक है बल्कि जो फुटपाथ शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया है उस पर भी गाड़ियां पार्क होने की वजह से गुज़रना महाल हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गाड़ियों की लंबी कतारें शोरूम पर लगी होती हैं और यही मसला संगीन होता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो शोरूम मालकान हैं उनको या तो फुटपाथ को खाली करवाना चाहिए और जो सर्विस लाइन है वहाँ पर। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर्कुलर रोड पर तजावुज़ात और गलत पार्किंग से जन्म लेने वाले मसाइल आवाम के लिए दरते सर बन गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। इस वक्त मौजूद हूँ सर्कुलर रोड पर। अगर बात कर लीजिए यहाँ पर मौजूद तजावुज़ात की, तो ना सिर्फ यहाँ पर तजावुज़ात आवाम के लिए दर्द सर बन गए बल्कि यहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शों की नॉन पार्किंग, गलत पार्किंग और उसके साथ साथ जो यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जो है वो गलत पार्क हो जाती हैं और उसके बाद तमाम लोगों के लिए वबाल जान बन जाती हैं। उस हवाले से भी तमाम राहगीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ से सिर्फ ना कि नाजायज़ तजावुज़ात का जो है वो सफाया किया जाए बल्कि उसके साथ साथ जो यहाँ पर गलत पार्किंग करके तमाम लोग चले जाते हैं उनके खिलाफ भी जो है वो एक्शन लिया जाए, क्योंकि सड़क जो है वो काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर यहाँ पर तजावुज़ात और रॉन्ग पार्किंग की बात कर लें तो तकरीबन सड़क का निस हिस्सा जो है वो इसके घेरे में आ जाता है, जिसके सबब यहाँ पर ट्रैफिक जाम के मसाइल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ पर मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील होता चला जाता है, जिसके सबब जहाँ पर तमाम राहगीर ना सिर्फ परेशान है बल्कि इंतज़ामिया के खिलाफ जो है वो शिकायत करते भी नज़र आते हैं कि हम चाहते हैं कि तमाम तर जो तजावुज़ात माफ़ी है उसे कोई कारोबार के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाए, यहाँ पर कोई मॉडर्न रेडी बाज़ार जो है वो कायम किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ जो तमाम रॉन्ग पार्किंग का यहाँ पर मसला है, गलत पार्किंग का मसला है, उसके खिलाफ। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शालीमार टाउन में दूसरी जमात की तालिबा अस्मा और चौथी जमात की तालिबा ज़ैनब पर टीचर्स ने मुबैशरा तशद्दुद किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पोजीशन होल्डर्स के तमाम तालीमी अखराजात अदा करने का ऐलान। हुकूमत ने 80,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी। वज़ीर आला का बोर्ड के पोजीशन होल्डर से खिताब। सूबे भर में बच्चे और बच्चियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने 6,000 साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स लैब्स बनाने का ऐलान किया है। स्कूल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मनसूबा लाने और तमाम तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स मुकाबले करवाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम सरकारी स्कूलों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने और 6 माह में हर स्कूल में क्लासरूम, बाथरूम, पानी और दीगर सहूलतें मुहैया करने का ऐलान भी किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा 80,000 बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। मुल्क में इतने सारे टॉपर्स हों उस मुल्क को कभी ज़वाल नहीं आ सकता इंशाअल्लाह ताला, और जिस मुल्क में इतने ब्रिलियंट माइंड्स हों, इतने फीकन माइंड्स हों, इतने मेहनती बच्चे हों जो वसाइल की कमी के बावजूद, वो रिसोर्सेज की कमी के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं न सिर्फ उन बच्चों को, उन सुपरस्टार्स को, उन चैंपियंस को मुबारकबाद देती हूँ बल्कि मैं उनके वालिदैन को मुबारकबाद देती हूँ, उनके टीचर्स को मुबारकबाद देती हूँ, उनके स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को मुबारकबाद देती हूँ, उनकी फैमिलीज़ को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का, अपने इदारे का नाम रोशन किया है बल्कि उन्होंने मेरा नाम रोशन किया है, उन्होंने पंजाब का नाम रोशन किया है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। माशाल्लाह कितने टॉपर्स यहाँ बैठे हैं, ये ग्रीन सैशेस पहनी हुई हैं, आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी। अब यहाँ पर बात करेंगे बंदाओ साहब और मोहताज और गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। रंग महल में कौन सी मारूफ शख्सियत मुदफन है?
महमूद गज़नवी के मारूफ गुलाम से जुड़ी दास्तान क्या है? महमूद अयाज की कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। आ गया है इन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हज़रत अहमद अयाज रहमतुल्लाह अलैह कौन थे और उनकी तारीख क्या है, आइए जानते हैं। महमूद का अयाज मुशीर अब्बुल नजम तबीयत के थे सादा मिजाज, आरिफाना फहमो फरासत के मालिक, दानिशमंदाना फैसले उनकी वजह शोहरत बने। तारीख आपको महमूद गजनवी के बेहतरीन साथी और मुशीर की हैसियत से जानती है। बावजूद कर्ब सुल्तानी के उसकी जिंदगी बड़ी सादा और कफाए शायराना थी। आपका जिक्र हकायत रूमी हो या इलामा इकबाल की शायरी, उन दोनों में बार बार मिलता है। अयाज तू अपनी माजी की हैसियत को भूल न जाना, वो जमाना है कुर्बे सुल्तानी से बेशतर का मुफलिसाना लिबास बतौर यादगार अपने पास संदूक में महफूज रखते थे। अयाज को 1036 के लगभग लाहौर का सूबेदार मुकर्रर किया गया। हज़रत अता साहब का जो मज़ार है वो पहली दफ़ा जो है वो सुल्तान महमूद गज़नवी के बेटे ने तमीर करवाया था, फिर उसके बाद तमीरात होती रही हैं। तो जब सुल्तान महमूद गज़नवी आखिरी दफ़ा हिंदुस्तान वारद हुआ तो जाते हुए वो लाहौर की गवर्नर के तौर पर हज़रत अहमद अयाज रहमतुल्लाह अलैह को मुकर्रर कर गए। तो तब से फिर ये बंदा फ़कीराना अंदाज में यहीं रहे हैं। अयाज ने लाहौर में वफात पाई। उनका मकबरा चौक रंग महल में वाक़िया है। जिंदा दिलों के शहर के बासी बानी लाहौर की इस कब्र की खसूसी ताज़ीम करते हैं। एक मरतबा जब महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम वजीरों को कहा कि हीरा तोड़ के दिखाओ, तो तमाम वजीरों ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जब बात हज़रत अयाज रहमतुल्लाह अलैह पे पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर हीरा तोड़ दिया, जिस पे महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह और दरबार में मौजूद तमाम वजीर इंतहाई नाखुशगवार अंदाज से आपसे सवालात करने लगे, जिसके जवाब में आपने कहा कि ये हीरा मेरे लिए ज़्यादा अहम नहीं, जबकि हजूर का हुक्म मेरे लिए ज़्यादा अहम है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा था कि ये मोहब्बत नहीं है कुछ और ही शय जो महमूद को सिखाती है अयाजी। कैमरा मैन असद के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। डुप्लीकेट चाबियां बनाने का काम सदियों पुराना, पर वक्त के साथ ये हुनर भी बदलता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लॉक मास्टर्स तालों की चाबियां बना कर देते हैं। इन्हीं में से एक कबीर शेख हैं जो लॉक मास्टर्स की तीसरी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद और दादा भी इसी पेशे से वाबस्ता थे। आज वो समनाबाद शबाब चौक पर चाबियां बनाने का काम करते हैं। लॉक मास्टर फन पर देखते हैं ये रिपोर्ट। लॉक मास्टर कबीर शेख कहते हैं हर ताला अपनी कंपनी के हिसाब से अलग कम्बिनेशन रखता है, इसलिए एक चाबी कई तालों पर काम नहीं कर सकती। चाबी और ताले का ताल्लुक कम्बिनेशन से जुड़ा है। एक जो लॉक है ना उसके अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं 5 से 6 किस्म के लीवर्स जिनको कहते हैं। अब एक चाबी, हमारे पास जो चाबियाँ होती हैं बिल्कुल फ्लैट होती हैं। अब एक ताले के अंदर 5 लीवर्स हैं, उनके कॉम्बिनेशंस 1 2 3 4 इस तरह होते हैं। कभी वो 5 को इधर कर देते हैं, 4 को इस साइड पे कर देते हैं। इसकी वजह से एक चाबी दूसरी को लग ही नहीं सकती। चाबियां बनाने के लिए भी अलग अलग मशीनें इस्तेमाल होती हैं। कार की चाबी अलग मशीन और घरेलू ताले की चाबी अलग मशीन पर बनती है। बड़े तालों के लिए अलग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। हर मशीन चाबी के लिए अलग अलग मशीन है। अब आप अगर गेट की चाबी बनवाना चाह रहे हैं उसकी मशीन अलग है, आप गाड़ी की चाबी बनवाना चाह रहे हैं वो मशीन अलग है। तो इस तरह एक चाबी तो है नहीं, क्योंकि अब हज़ारों किस्म के ताले हैं, हज़ारों किस्म के तालों को हज़ारों किस्म की चाबियां लगती हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कबीर शेख जैसे लॉक मास्टर भी खुद को जदीद तकाज़ों से हमाहंग कर रहे हैं। अब वो रिमोट कंट्रोल वाली कार की चाबियां भी तैयार कर लेते हैं। गाड़ियाँ अच्छी आई हैं, उस तरह मशीनें भी जदीद आई हैं। अब गाड़ियों में ज़्यादातर इमोबलाइज़र सिस्टम आ गया, रिमोट सिस्टम आ गया, कीलेस एंट्री आ गई है। पहले चाबी से स्टार्ट होता था, अब पुश स्टार्ट है। अब हमारे पास गाड़ियों की चाबियों में ये सिंपल चाबियां हैं, ये गाड़ी के लिए बन जाती हैं, लेकिन उसी लिहाज से हमारे पास रिमोट्स भी हैं और रिमोट्स भी गाड़ी के लिए बन जाते हैं। चाबी बनाना सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि भरोसे की जिम्मेदारी भी है। वक्त के साथ साथ ये हुनर भी तरक्की कर रहा है और आने वाले दिनों में मजीद जदीद सहूलियात आवाम को मुयस्सर आएंगी। वक्त गुजरने के साथ साथ लॉक मास्टर का सदियों पुराना पेशा भी जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रेती और प्लास पर तैयार होने वाली चाबियां अब जदीद मशीनों पर तैयार होने लगी हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के वक्त की लाहौर चैम्बर आमद। सदर फहीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी को अहदा संभालने पर मुबारकबाद थी।
साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान राना मोहम्मद नसार, रियाज शाही ताजिक, राधा शुबान अख्तर, आमिर सईद मियाँ, सैयद सलमान अली और करामत अली अवान भी मौजूद थे। वफ्द की जानिब से लाहौर चैम्बर की नई क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आमना रंधावा की क़यादत में आने वाले वफ्द में शाइस्ता रियाज, फरदौस नसार, सबूही, अजरा जहां, सफिया समेत दीगर शामिल थीं। नौ मुंतखब सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। अब यहाँ पर आपको बताएं, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के 22वें बैच ने डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन का विजिट किया। SP डॉल्फिन अरसलान जाहिद ने तलबा तालिबात के वफ्द को खुश आमदीद कहा। वफ्द में 250 से जायद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालिबात मौजूद थे। वफ्द ने DRG ऑपरेशन से डॉल्फिन स्क्वाड की वर्किंग जानने की ख्वाहिश का इजहार किया था। SP डॉल्फिन अरसलान जाहिद ने तलबा को डॉल्फिन PRU की तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी। SP डॉल्फिन ने वफ्द के तहकीकाती मताले के हवाले से किए जाने वाले सवालात के जवाब दिए। SP डॉल्फिन ने कम्युनिटी पुलिसिंग और पुलिस द पब्लिक पार्टनरशिप के मुतालिक भी वफ्द को आगाह किया। वफ्द को 15 की कॉल पर रिस्पॉन्स तरीक़ेकार बारे भी ब्रीफ किया गया। वफ्द को डॉल्फिन बाइक PRU गाड़ियों का मुआयना भी करवाया गया। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनासुर में सोशल मीडिया के मुस्बत और मनफी असरात पर सेमिनार UET की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। UET सेमिनार का एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ ने किया, जिसका मकसद नौजवानों में सोशल मीडिया के तामीरी इस्तेमाल पर शऊर उजागर करना था। सेमिनार में नए तलबा के लिए वेलकम तकरीब का भी एहतमाम किया गया। चेयरमैन हाफिज़ डॉक्टर जाहिद लतीफ़ ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। एसोसिएट प्रोफेसर और तर्जुमान जामिया डॉक्टर तनवीर कासिम ने कलीदी खिताब किया। डॉक्टर तनवीर कासिम का कहना था, सोशल मीडिया मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने का ताकतवर जरिया है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। जनरल अस्पताल में लीडरशिप इन हेल्थ केयर के मौजू पर बैनुल अक़वामी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अमेरिका से माहिरीन की ऑनलाइन शिरकत। मौसर टीम लीडरशिप जदीद कायदाना तकनीक बारे लेक्चर्स दिए गए। जनरल अस्पताल में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लीडरशिप एंड हेल्थ केयर के उन्वान से एक रोज़ा बैनुल अक़वामी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया गया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और PGMI प्रोफेसर फारूक अफजल ने कहा, वर्कशॉप में मौसर टीम लीडरशिप, जदीद कायदाना तकनीक और आलमी तजुर्बात पर मुश्तमिल लेक्चर्स दिए गए। सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कायदाना सलाहियतों का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। ऐसी वर्कशॉप हमारे फैकल्टी मेंबरान और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक अहम कदम है। शहरियों को शाम के बाद मच्छरों और मच्छरों की तरह देखे जाने वाले हशरात का सामना है। खाने में भी पुरस्कार तौर पर शामिल हो जाते हैं। ये सब क्या है, कहाँ से आते हैं और इनकी मौजूदगी से इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम बरसात में हशरात की आमद और अफजाइश नस्ल कई गुना बढ़ जाती है। बरसात में अमूमन निस्बतन ज्यादा तादाद में नजर आने वाले हशरात में चूंटियां, काकरोच, मकड़ियां, परवाने, पतंगे, मच्छर और माया शामिल हैं, जो जमीन में नमी का तनासुब बढ़ जाने से अपने आशियानों से बाहर निकल आते हैं। मच्छर और मच्छर जैसी एक और मखलूक माया बराह रास्त इंसानों पर अटैक करती है। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो वायरसेस बैक्टीरिया कैरी करते हैं। मॉस्किटोज का आपको पता है वो वायरसेस कैरी करते हैं। कॉकरोचेज़ हैं वो बैक्टीरिया भी और वायरसेस दोनों कैरी करते हैं। जहाँ पे भी मतलब आपकी ड्रेनेजेस हैं, जहाँ पे सीवरेजेस है, उसको प्रॉपरली आप कवर अप करें, उसकी जो लीकेज है उसको ख़त्म करें। तो डेफिनेटली और भी इसके मेथड्स हैं, केमिकल स्प्रेज हैं, दुनिया में लोग बहुत कुछ करते हैं, बट जो एक नॉर्मल वे है वो ये है कि आप अपने किचन की, अपनी सराउंडिंग्स की जो क्लीनलीनेस है उसका ख्याल रखें। मच्छरों की अफजाइश के लिए तालाब, गमलों और नालों में ठहरा हुआ पानी और आबी ज़खायर के करीब बाथ और वाशरूम्स मच्छरों का खास मस्कन है। बारिशें होती हैं उसके बाद ये कुदरती बात है कि ये निकलते बाहर, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट महकमों को मुतहर्रिक करती है। तो ये मच्छर का तो वाकई बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है और अब बीमारी फैलने का अंदेशा भी है। मौसम बरसात जब आता है उस दौरान बेशुमार चीज़ें जो आम दिनों में नहीं होती वो होती हैं। उनमें ये पतंगे भी हैं और ये छोटे जिसे कतरी कह रहे हैं आप, ये आते हैं। ये फिर आप जहाँ बैठे, जिस तरह हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये आराम से नहीं बैठ सकते। गवर्नमेंट से इस्तदा करता हूँ कि वो ऐसे मैयर अडाप्ट करें कि
ये पतंगे और ये मच्छर और जो ऐसी हशरात हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, उनका तदारक किया जा सके। जमा पानी का फौरी निकास, रात के वक्त रोशनी का कम होना, घरों के इर्द गिर्द सफाई, कीड़े मार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल जैसे इकदामात करके कीड़ों से महफूज रहा जा सकता है। मौसमियाती तब्दीली कहें या आलूदा फिजा, लाहौरिये कभी अक्टूबर की खूबसूरत शामों का लुत्फ उठाते थे, आजकल हशरात नुमा पतंगों ने जीना दोभर कर रखा है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। ग्रीन स्टार और महकमा बहबूद आबादी की जानिब से एक रोज़ा तकरीब TCI पंजाब ग्रेजुएशन सेरेमनी उन्वान रखा गया। तकरीब में 6 अजला में फैमिली प्लानिंग और तौलीदी सेहत के खुद इन्हिसार निज़ाम के कामयाब नताइज का जश्न मनाया गया। इस होटल में होने वाली तकरीब में शुरका को आगाही फराहम की गई। तकरीब में TCI पाकिस्तान की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की गई। तकरीब में पैनल डिस्कशन हुई जिसमें आबादी की मनसूबाबंदी को तरजीह हासिल नताइज को बरकरार रखने पर गुफ्तगू की गई। तकरीब में डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन औरंगजेब हैदर खान ने खसूसी शिरकत की। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर कैप्टन रिटायर औरंगजेब हैदर खान का कहना था कि नताइज हमारे सामने है, मुस्तकबिल में भी इस तरह की मजीद मौसर इक़दाम करने होंगे। कोशिश है कि हर घर तक मनाए हमल सहूलत बआसानी पहुँचाई जा सके। इसमें जो हमारे डाटाज आप लोगों को दिखाए गए हैं, इसमें वी हैव अचीव्ड अ लॉट, और हम ये कहेंगे कि ये एक अहद का इख्तिताम तो यहाँ पे हो रहा है, बट दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट की जो रीस्ट्रक्चरिंग है या अब मर्जर के बाद वो भी शामिल है, और इस प्रोग्राम की जो रिज़ल्ट्स हैं जिनको हमने साथ लेके फर्दर आगे की तरफ जाना है वो भी हमारे लिए मौजूद है। CEO ग्रीन स्टार डॉक्टर सैयद अजीजुर रब का कहना था कि देहात और शहरों में खानदानी मनसूबाबंदी से मुतल्लिक आगाही जारी है, मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। आप उनको नॉलेज दे सकते हैं, स्किल दे सकते हैं, ये जोश और जज्बा नहीं आ सकता है। तो मेरे ख्याल से उनका एतमाद के हाई इम्पैक्ट प्रैक्टिसेस को अगर वो अमल में लाएंगे, बरूकार लाएंगे, तो अपने डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और माँ और बच्चों की सेहत बेहतर कर सकते हैं। तकरीब में अदाकारा सिमी राहील, प्रोग्राम डायरेक्टर पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम डॉक्टर जुहेब हसन शरीक हुए। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल खलील अहमद समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।